कंडीशन से सिमिलर कर दिया तो उसमें कुछ थ्योरम अप्लाई होंगे। जैसे मान लो मैंने दोनों ट्रायंगल को सिमिलर किया था किससे, एंगल से। तो अगर मान लो दो ट्रायंगल को मैं एंगल से सिमिलर करता हूँ तो ऐसी कंडीशन में अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनके साइड्स के रेशियो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ध्यान रखना ये बात अप्लाई होनी चाहिए। ऐसा क्यों कह रहा हूँ भाई, क्वेश्चन तुम्हें करना है। क्वेश्चन में दिक्कत ये है कि वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन बोलेगा सिमिलर करना है, वो पूछेगा भाई AB अपॉन में PQ इक्वल है BC अपॉन में QR, कैसे प्रूव करोगे। तो जब आपको ये प्रूव करना है तो आपको दो ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा, सिमिलर करना पड़ेगा। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको ये तीन कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। तीन में से मान लो कोई भी एक कंडीशन अप्लाई होती है। अगर मान लो तीन में से मैंने लास्ट वाली कंडीशन अप्लाई कर दी, एंगल से सिमिलर कर दिया, तो ऐसे मैं कह सकता हूं कि AB अपॉन में PQ, BC अपॉन में QR और AC अपॉन में PR तीनों बराबर होंगे। लेकिन बराबर होने मतलब ये थोड़ी ना लिख के छोड़ दिया, वहां पे आपको कंडीशन देनी पड़ेगी। क्या लिखना पड़ेगा, इफ टू ट्रायंगल आर सिमिलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। आई बात समझ, ये कंडीशन है। मतलब कि अगर किसी भी ट्रायंगल में क्या है, सिमिलर दे रखा है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आपको ये लिखकर बताना पड़ेगा। आई बात समझ गया क्या, पक्का डाउट तो नहीं। अगर मान लो आप किसी भी ट्रायंगल को ऐसे प्रूव करते हो कि, सुन लो ध्यान से, सपोज करो आपने किसी दो ट्रायंगल को, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR को सिमिलर कर दिया किससे, इससे। मान के चलो क्या दिक्कत है, साइड से सिमिलर कर दिया। तो अगर आपने किसी दो ट्रायंगल को साइड से क्या कर दिया, सिमिलर कर दिया, तो उनके एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। आप कह सकते हो एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल C और एंगल C इक्वल टू एंगल एंगल R। ये सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या कंडीशन दोगे, वहां सिंपल लिखना है, इफ टू ट्रायंगल आर सिमिलर देन देयर corresponding angles are equal। या कंडीशन बात समझाएंगे, सिंपल से कंडीशंस हैं। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर कर रहे हो आप, वो क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली पूछेगा। सिमिलर नहीं पूछेगा, वो आपसे बोलेगा एंगल A इक्वल टू एंगल P बताओ, एंगल B इक्वल टू एंगल Q बताओ। ऐसे तो दिक्कत बात समझ आ गई। तो कुछ क्वेश्चन देता हूं मैं सिमिलर के, आपको वहां पे सिमिलर करते समय इन तीन बातों को देखकर चलना है, ध्यान रखना है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उन क्राइटेरिया को देखकर ही दो ट्रायंगल को सिमिलर करना। बात समझ आ गई। इसमें कुछ लिखना चाहोगे या डाउन, कंडीशन से आ जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। ऊपर वाला कॉन्ग्रुएंसी के लिए था, नीचे वाला सिमिलैरिटी के लिए था, ध्यान रखना है। क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान सुनना जरा। बोला गया है राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। पहला क्वेश्चन आपका, ABC है, ये आपका 60 डिग्री है, ये आपका 80 है, ये आपका 50 डिग्री है। ये PQR 60 है, 80 है। सिमिलर कर दोगे, क्या बताना करके, सिंपल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बताना। इन तीनों में से कौन सी चीजें अप्लाई होगी, तो चल रहा है। तो जब तक सिमिलर ना हो आपको एंड लगाना है।
तो क्या दे रखा है, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी 60 डिग्री है, एंगल बी इक्वल टू एंगल पी। मात्र दो ट्रायंगल दिखा दो बहुत है, दो ट्रायंगल कह रहा हूँ, दो एंगल को दिखा दो काफी। एंगल एंगल सिमिलर है, तो दिक्कत तो नहीं। अगला क्वेश्चन है ए बी सी, ये दो है 3 2.5, ये आर है क्यू, ये पी आपके 5 6 4। जल्दी बताओ कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? मुझे पता नहीं, बताओ तो कौन सा रेशियो बोलो। हो गया देखो भाई, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू। हाँ सुना क्या क्या बोला? कौन सी साइड का रेशियो इक्वल होगा? 2 को अगर 4 से डिवाइड करो 2 आएगा, 3 को अगर 6 से डिवाइड करो 2 आएगा, मैं इससे इसको डिवाइड करें 2 बनना चाहिए। तो क्या बनेगा? ए बी अपॉन में 2r में 2/4, ए सी अपॉन में क्या पी क्यू 3/6, वैसे ही बी सी अपॉन में क्या पी आर में 2.5/5। कितना आएगा 0, कितना बना 1/2, कितना बना 1/2, कितना बना सारे रेशियो इक्वल आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू। अब कुछ बच्चे बैठे पड़े, भैया आपने ये कैसे कर दिया यार, ये साइड तो ये होनी चाहिए। दिमाग में यही बात आ रही होगी भाई, ट्रायंगल्स दो देखने में सिंपल है, सेम है, आपकी दो फोटो है, क्या उल्टा करके रखूंगा, क्या दिक्कत है तो आपके क्या फोटो का साइज। मुद्दा ये हुआ दो ट्रायंगल है, लेकिन हो सकता है एक ट्रायंगल को पलट कर दिया, ये ऐसे रखा पड़ा, उसको ऐसे पलट कर दिया, या नीचे की तरफ रख दिया। ध्यान से नोटिस करो, ये ऐसे था तो इसको ऐसे कर दिया है, रेशियो पता चला है, रेशियो इक्वल होना चाहिए। तुमसे अगर 4 पे डिवाइड किया, जब कभी भी आप दो ट्रायंगल के शेप को ध्यान से देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा उसने कैसे रखा। उसने बस आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा किया कि शेप तो सेम है, लेकिन उनको घुमा फिरा के रख दिया ताकि आप समझ ना पाओ। तो आप रेशियो पे ध्यान दो, 2 का 4 से डिवाइड किया कितना आया 2, 3 को 6 से किया 2, 2.5 को अगर 5 से करोगे 1/2 ही आएगा। तो ऐसा हमारे पास इक्वल होगी, साइड 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 आएगा समझ में? अगर आ गया तो अगले दो क्वेश्चन देखो, जरा करके देखो मैं समझ कितना आता है। क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 5 घंटों के
Anybody else? ये सिमिलर नहीं है। नहीं देखते सुंदर है नहीं है देख लो सुंदर है देखिए करके हमारे पास रेशियो देखो पहला पॉइंट क्या है ट्रायंगल एम एंड एल एंड ट्रायंगल पी क्यू आर फर्स्ट कंडीशन है ये किसके रेशियो में रखे हैं 5 को अगर डिवाइड किया 10 से तो 2 तो आ जाएगा फिर मतलब ये बनना चाहिए तो एक बार देखते पहले एंगल लिख लो एंगल एम क्या है एंगल क्यू के 60 डिग्री 70 डिग्री कितनी बात समझ आ रही है इसके अलावा क्या हमारे पास कौन सा रेशियो बनेगा 5 का 10 से डिवीजन होगा तो लिख सकते हैं क्या m/n में q आ कितना हमारे पास 5/10 तो ये से डिवाइड होना चाहिए क्या बनेगा m/n में pq मींस 2.5/6 पॉइंट कितना है 60 5 से कितना 2 कितना जाएगा 5 से 5 पे गया 5/12 क्या दोनों सेम आ रहा है नहीं अब आप लिख सकते हो कि ml अपॉन में qr इज नॉट इक्वल टू mn अपॉन में pq so triangle m and l is not similar to triangle बात समझ रही है दिक्कत नहीं जरा अगला क्वेश्चन पे तो अगला तुम कर दो एक बार करिए क्वेश्चन आप पे मेरा चलो कोई बात नहीं वैसे भी वीडियो बन चुकी है ना क्वेश्चंस वाले वीडियो तो बनाते हैं हाँ चलिए जल्दी बताओ ना फिर हो गया हो जाए समझ आएंगे दो ट्रायंगल ऐसे सिमिलर होंगे सबका हो गया सबका हो गया ऐसा बच्चा इसको नहीं आया करने दो और कोई सबने कर लिया कैसे सिमिलर कैसे हो रहा है सबका गलत है होता क्या है एग्जाम में ऐसा फील तो होता है जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत परफेक्टली कर रहे हैं लेकिन आप गलत नहीं आपने गलत किया है इसका मैं आश्वासन लिखूंगा सुनना ध्यान से सबने गलती किया सुन लो अरे सुन लो मेरी बात सुन लो पहले ध्यान से बात उकाटना नहीं है अब सुनना कारण क्या है कि ऐसे क्वेश्चन को देखकर अधिकतर ऐसा भी लगेगा ये जो हमने किया वो सही है लेकिन कुछ कंडीशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे एंगल 80 बोला चलो ठीक है एंगल A इक्वल टू एंगल F है 80 डिग्री एकदम सही बताया लेकिन बात ध्यान रखो जब दो ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं तो एक कंडीशन होती है कि अगर दो ट्रायंगल के एंगल्स अगर इक्वल हैं तो उनके जो अपोजिट साइड्स हैं जैसे कि सामने कौन सा आ रहा है BC और इसके सामने कौन सा आ रहा है ED तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए तो इसके सामने तो 3 है इसके सामने कुछ दे रखा है क्या नहीं भैया तो आप कैसे बोल सकते हो
नहीं बात समझ में मेरी? मैंने कहा अगर मान लो ऐसा हो कि अगर एंगल इक्वल है तो उनके सामने वाली जो साइड है, उनके सामने वाले जो साइड है उनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। ये बात समझ आई कुछ? अब ये नहीं कि भैया इससे इसकी कंडीशन बननी थी और इससे इसकी कंडीशन बनी थी बना दी, ऐसा नहीं। कंडीशन ये बननी चाहिए कि अगर 80 80 के इक्वल है तो उसके सामने वाले साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो आप ये लिख सकते हो चलो ठीक है ये वाली साइड इसके साथ जा रही, कोई दिक्कत नहीं, मना नहीं कर रहा। क्यों? ये 80 के साइड में था और ये भी 80 के साइड में, तो एक तरीके से इसको लिख सकता हूँ कि AB अपॉन में क्या होगा, DF होगा, मींस 2.5/5 तो आएगा। फिर अगली जो साइड होगी BC, उसके अपॉन में कौन सी साइड आएगी, ये वाली DE, और DE का हमें कुछ पता ही नहीं। और यहाँ तक कि अगली साइड AC है और अगली साइड कौन सी आएगी, EF आएगी। एक बात तो क्लियर है, इसका तो चलो हमें पता है कितना आएगा, लेकिन साइड का पता नहीं, तो हम कैसे बता देंगे दोनों इक्वल है कि नहीं? तो साइड का पता ही नहीं है तो आप कैसे प्रूव करोगे दोनों चीजें इक्वल? तो यहाँ पर चीजें क्या इक्वल नहीं मानी जाएगी। इसका मतलब क्या है कि ट्रायंगल ABC इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल